बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लिम। तो आज मैं आपके साथ देगी स्टाइल में आलू गोश्त की बहुत इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पे हमारा मीट गल चुका हुआ है। ये देखिए मलाई की तरह बोटी टूट रही है और बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर लिया है तकरीबन हाफ कप है यहाँ पे ऑयल और कुछ साबुत गरम मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे, जिसमें है सब्ज़ इलायची, दालचीनी और लौंग। तो ये थोड़े से मसाले ऐड करके हम इसमें थोड़ा सा फ्राई करेंगे ऑयल में। तो अगर आप ऑयल में पहले ये मसाले फ्राई करेंगे तो इससे मसालों को बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, जो कि बाद में डालने से नहीं आएगा, फ्राई करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज से कुछ इस तरह काट के तो अब हम इनको भी फ्राई कर लेंगे इस ऑयल में। तो बस ये मसाले और प्याज हम फ्राई करेंगे। तो जैसे ही ऐसा कलर आ जाएगा थोड़ा सा डार्क प्याज़ों का, तो हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके आलू गोश्त का कलर डार्क आए, बहुत ही अच्छा है, तो प्याज जो वाइट होंगे उसमें आपने नहीं ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा प्याज़ों का तब ही हम ऐड करेंगे इसमें, ताकि जो हमारे आलू गोश्त का कलर है बहुत अच्छा है। यहाँ पे मीट है मेरे पास मटन का और ये है 800 ग्राम के करीब। अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। आप बीफ भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं। अब इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा, वाइट कलर हो जाएगा इसका अच्छा सा गोल्डन सा, तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर हो गया है इसका। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं इसको कलर चेंज करने में। तो हम ऑयल में इसको 2 से 3 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है। अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। तो आप ये कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो मसालों का फ्लेवर जितना आपको चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह और भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो हमने स्पाइसेस डाले वो अच्छी तरह इस ऑयल के अंदर फ्राई हो जाएँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने 1 टेबलस्पून डाला है यहाँ पे सूखा धनिया पाउडर डाल के और फिर से इसको भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन हाफ कप यहाँ पे दही ऐड करेंगे। अब दही डाल के इसको मज़ीद हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। तो मीट को आप जितनी अच्छी तरह भूनेंगे उतना ही ये आपका टेंडर बनेगा, जूसी बनेगा और इसकी स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये आपकी बुनाई पे जितनी अच्छी इसकी बुनाई करेंगे, चाहे वो कोई भी है, चाहे कढ़ाई है या कोई भी खाना है, जितना उसको आप अच्छा भूनेंगे उतना ही उसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये 4 से 5 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें हाफ कप डाला है पानी का और अब हम इसको यहाँ पे 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। तो अगर आपने प्रेशर नहीं लगाना तो आप इसमें 2 से 3 कप पानी के डाल के इसको आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। इसको बंद कर देते हैं। चलिए, और उसके बाद ये अब यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि कितना हमारा मीट गल चुका हुआ है। तो थोड़ी सी कसर रखेंगे क्योंकि अभी हमने आलू भी डालने, उनको भी डाल के भूनना है। तो उसके बाद आलू भी जब गलने हैं तो थोड़ा सा इसमें हम 80% गलाएंगे। आपने 100% इसको भी नहीं गलाना, क्योंकि हमने बाद में आलू भी डालने हैं, आलू भी अंदर भूनने हैं और उसके बाद हमने आलू के लिए अलहदा से इसको दम देना है। तो इसलिए 80% हम गलाएंगे, इसको सारा नहीं कुक कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे इसको हल्का सा इसका पानी और ड्राई करेंगे और थोड़ी सी बुनाई करेंगे 1-2 मिनट। उसके बाद हम इसमें ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी हद तक गल चुका हुआ है। चलिए, अब यहाँ पे मैंने कुछ आलू काटे हुए हैं, तो वो भी आपने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक जितने आपको पसंद है उतने डालने हैं। तो ये 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू थे, वो काट के अंदर डालें। अब अच्छी तरह इसको भून लेंगे यहाँ पे, ताकि आलू की भी अच्छी तरह भुनाई हो जाए और इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम अच्छी तरह यहाँ पे भूनेंगे। अब मैंने यहाँ पे डाली है कुछ ग्रीन चिलीज़ साबुत, तो ये डाल के फिर से हम इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। तो यार अपनी इसी पॉइंट पे डालनी, एंड पे नहीं डालनी, क्योंकि अभी जब पानी डाल के इसमें तो इसको छोड़ेंगे तो तब ये अच्छी तरह इसका ना फ्लेवर अंदर ऐड हो जाएगा ग्रीन चिलीज़ का, जिससे आलू गोश्त का टेस्ट और ही बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए थे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह हमारा भुन रहा है। तो जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही अच्छा हमारा आलू गोश्त रेडी होगा। तो अब यहाँ पे मैं तकरीबन 2 कप डाल दूँगी पानी के। तो आपने जितनी ग्रेवी, जितना आपने अंदर इसकी रखनी है क्वांटिटी, तो आप उसके मुताबिक डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 कप डाला है। डाल के अब हम इसे लो फ्लेम पे रख देंगे, ताकि ये हमारे आलू अच्छी तरह गल जाएं और जो बाकी मीट में कसर है वो भी हमारी पूरी हो जाए।
तो बस इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए ऊपर। चलें, यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे तो मैंने कुछ बारीक सब्ज़ धनिया काटा हुआ है और सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून, और अगर आप चाहते हैं तो ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं ब्लैक पेपर भी ऐड नहीं करी, सिर्फ गरम मसाला ऐड किया और साथ ही बारीक ये सब्ज़ धनिया ऐड किया है। तो डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि कितना ही लुक वाइज भी अच्छा बना है और ख़ाने में इससे भी कहीं टेस्टी है ये। तो आपने ज़रूर रेसिपी ट्राई करनी है। तो अभी तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो अगर इस पॉइंट पे आप सब्ज़ मिर्चें मज़ीद इसमें बारीक कटी हुई ऐड करके डालेंगे तो उससे इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप इसमें ज़रूर ऐड करें ग्रीन चिलीज़, तो उससे इसका टेस्ट और ही बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफिज़।